हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th का जो चैप्टर नंबर 10 है, दैट इज मेजरिंग टाइम। इसका जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है, दैट इज प्रैक्टिस सेट 45 इसको। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीजों को रिवाइज करना है जो कि हमने इसके पहले जो वीडियोस है उनमें पढ़ी है। और अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप पहले उसे भी जरूर चेक कर लेना। तो क्या कंसेप्ट है, देखो हमने पढ़ा है कि 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स हो सकता है। मतलब किसी भी अगर कोई भी अगर घंटा है, मतलब कितने भी घंटे अगर है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा मिनट कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर 60 मिनट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको दे दूं 80 मिनट्स, अगर मैं आपको दे दूं 80 मिनट्स, तो क्या आप इसको आर एंड मिनट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। कैसे करना होता है, देखो अगर 80 मिनट्स दिया है ना, तो जितने भी अगर वैल्यू मिनट्स की 60 से ऊपर है तो हमें क्या करना है, इसमें से 60 को माइनस करना है। मतलब कैसे, 80 माइनस 60 कर दो तो कितना आंसर आ गया, 20 आ गया, राइट। 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो है 80 मिनट्स इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे हम, इट इज इक्वल टू 1 आवर 20 मिनट्स। देखो 1 आवर 20 मिनट्स क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो हमने 80 में से 60 माइनस किए, मतलब हमने क्या किया, 1 घंटा निकाल दिया। ओके, फिर ये जो बचे हुए 20 है, ये क्या हो गए, बचे हुए मिनट्स हो गए, तो उसको लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 1 आवर 20 मिनट। ये चीज अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अभी हम सीधा प्रैक्टिस सेट जो है ना उसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एड द फॉलोइंग, क्या दिया है, 2 आवर 30 मिनट्स, 4 आवर 45 मिनट्स। तो जो दिया है उसको लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे ना थोड़ा सा सिर्फ एक चीज हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम करते हैं, फिर आगे तो कोई इतनी जरूरत नहीं रहेगी। देखो मैं आपको प्रॉपर एक टेबल वगैरह बना के सारी चीजें दिखाती हूँ। सपोज ऐसे ये हमारा टेबल है, तो इसके अंदर क्या करना है, 2 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आर, एक कॉलम में हम लिखेंगे मिनट। ओके, तो देखो क्या दिया है, 2 आवर 30 मिनट्स, लिख दो 2:30, यहाँ पे लिख दो 4 आवर 55 मिनट्स, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख दिया 4:55। अभी सबसे पहली चीज क्या करनी है ना, जो जो मिनट्स है उन सब की एडिशन कर लो और जो जो आवर्स है उन सब की एडिशन कर लो। तो ये कैसे होगा, जो इसका आंसर आएगा, यहाँ पे हम इसका आंसर लिखते हैं, तो इसका आंसर कैसे आएगा, 5 प्लस ये 8, तो ये हो गया 85, और कितना है ये 6। इसका मतलब क्या है, 6 आवर कितने मिनट, 85 मिनट। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है 6 आवर 85 मिनट। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मिनट कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 60 हो सकते हैं, पर यहाँ पे तो आंसर कितना है 85। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट, ये चीज हमें पता है। तो यहाँ पे 85 मिनट्स अगर है, 85 मिनट इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 85 माइनस 60, ऐसा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25, राइट। ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, ये होगा हमारा टोटल कितना होगा, ये हमारा इट विल बी 1 आवर 25 मिनट्स। ओके, 85 मिनट्स मतलब कितना आता है, 1 आवर 25 मिनट्स। अभी देखो ये जो 85 है, यहाँ पे आप मिनट के कॉलम में जितने मिनट है उतने तो लिख दोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे 25 लिख दोगे, पर यहाँ पे कितना है, 1 आवर भी है एक्स्ट्रा, तो आर क्या करना है, आर वाले कॉलम में ऐड करना है। मतलब ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 दैट इज 7, और ये हो जाएगा 25। देखो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 7:25, मतलब 7 आवर 25 मिनट्स। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 आवर 25 मिनट्स। ओके, ये इसका फाइनल आंसर है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप मेरे साथ साथ ही चीजें लिखते जाओ। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 3 आवर 50 मिनट्स एंड 4 आवर 20 मिनट्स। तो फिर से वही लिखेंगे, आर का एक कॉलम बनाएंगे, मिनट का एक कॉलम बनाएंगे, तो कर दो, यहाँ पे लिखेंगे आर,
यहाँ पे लिखेंगे मिनट, कितना है ये 350 है ना, और प्लस ये कितना है 420, तो लिख दो 4 + 20 मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 70, तो यहाँ पे लिख दिया 70 और यहाँ पे लिख दिया 7, राइट। ये कितना है, इसका मतलब क्या है 7 आवर 70 मिनट्स। आप ऐसे प्रॉपर कॉलम वगैरह बना के आंसर लिखते जाओ, ठीक है। तो ये हो गया 7 आवर 70 मिनट्स। अभी फिर से 70 मिनट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, आर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लिख देंगे 70 मिनट्स इज इक्वल टू कितना होगा 1 आवर, 1 घंटा तो होगा, और ऊपर से और कितने मिनट होंगे 10 मिनट होंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 आवर 10 मिनट्स। कैसे, फिर से वही करना है, 70 - 60 करना है, तो कितना बच गया 10, तो 10 मिनट हो गए और 1 घंटा साइड में, तो यहाँ पे क्या होगा ये, इट विल बी इक्वल टू 10, 7 + 1, 7 + 1 क्यों, ये 1 आवर इधर आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आता है इसका, देखो फाइनल आंसर आता है इस वाले कॉलम में 8 और इस वाले कॉलम में 10, मतलब 8 आवर 10 मिनट्स। क्या आंसर आएगा इसका, 8 आवर 10 मिनट्स। ओके, 8 आवर, यहाँ पे ना एच प्रॉपर कैसे लिख सकते हो आप, HR की जगह पे 8, एक सेकेंड, ये आप लिख सकते हो 8 आवर्स कितने मिनट्स 10 मिनट्स। यहाँ पे मैं HR मतलब क्या होता है R एंड MIN मतलब मिनट, शॉर्ट फॉर्म से हम दोनों के। तीसरी चीज क्या है, 3 आवर 45 मिनट, 1 आवर 35 मिनट, कर दो एडिशन, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे हम लिखेंगे आवर्स वाला कॉलम, यहाँ पे हम लिखेंगे मिनट्स वाला कॉलम, फिर लिख दो आवर्स में कितना है 3 और ये कितना है 45, प्लस यहाँ पे ये कितना है 1 और ये कितना है 35, इस तरीके से। अभी इसका एडिशन करो, तो 5 + 5 10 और ये हो गया 80 और ये हो गया 4, राइट, 4 आवर 80 मिनट्स। तो फिर से 80 मिनट्स को आवर और मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 80 मिनट्स इज इक्वल टू कितना होता है 80 - 60 विच इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू क्या होगा फिर 80 - 60 मतलब 1 आवर 20 मिनट्स। कितना होगा ये होगा 1 आवर 20 मिनट्स, इस तरीके से तो लिख दिया। तो यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक और लाइन बनाएंगे और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4 + 1, ओके, कितना हो जाएगा 4 + 1, मतलब आर के कॉलम में फाइनल नंबर कितना आया 5 और यहाँ पे कितना आया 20। इसका मतलब क्या है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू कितना होता है 5 आवर, कितना होता है 20 मिनट्स, 5 आवर्स 20 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 4 आवर्स 15 मिनट्स + 2 आवर 50 मिनट। ठीक है, कर दो, क्या होगा आवर्स होगा यहाँ पे, अरे यार, और यहाँ पे होगा मिनट्स, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, आवर्स की जगह पे 4 और यहाँ पे लिख देंगे 15 प्लस यहाँ पे करेंगे 2 और ये हो जाएगा 50, इससे राइट। 15 मतलब ये कितना हो जाएगा 5 और ये होगा 6 और ये हो जाएगा 6, मतलब कितना 6 आवर 65 मिनट्स। कितना होगा 6 आवर 65 मिनट्स। अभी फिर से 65 अगर है 65 मिनट्स तो इसको क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 65 - 60 मतलब 5 है ना, तो इट इज इक्वल टू 1 आवर 5 मिनट्स। कितना होगा ये, इट इज इक्वल टू 1 आवर 5 मिनट्स। इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से लिख देंगे यहाँ पे ये 5, राइट, क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 6 + 1 और ये टोटल कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, मतलब फाइनल आंसर क्या होगा 7 आवर 5 मिनट्स। कितना होगा 7 आवर्स 5 मिनट्स। एक सेकेंड,
MINU मिनट्स, इस तरीके से। अभी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग। अभी आपने एडिशन तो सीख लिया, अगर आपको सब्सट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे? फिर से बहुत सिंपल चीज है। सबसे पहले तो क्या करना है, दो कॉलम वैसे ही बना लेना है, जैसे आवर्स एंड मिनट का है वैसे वाला कॉलम बना लेना है। तो कर लो, क्या होगा ये, यहाँ पे हम लिखेंगे आवर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे मिनट्स। ओके, एक सेकेंड, इसका एक है ना प्रॉपर एक क्वेश्चन बॉक्स वगैरह के साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। राइट, हाँ देखो क्या दिया है, 3 hours 10 minutes एंड 2 hours 20 minutes। तो यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ पे लिख दो 10, यहाँ पे लिख दो 2 और यहाँ पे लिख दो 40, इस तरीके से। अभी आप लोगों को देखो क्या करना है, आप 10 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटा नंबर तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 10 मिनट्स है इसको बड़ा करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखो, अगर यहाँ पे 3 घंटे हैं, राइट, यहाँ पे कितने हैं, 3 घंटे हैं। अगर मैं इसमें से 1 घंटा निकाल लूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं +60 कर सकती हूँ। मतलब क्या होगा, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 60 + 10। ये 10 कैंसिल करके मैं क्या करूंगी, ये जो 10 है इसको कैंसिल करके मैं यहाँ पे लिख दूंगी 60 + 10, और वही इस 3 को कैंसिल करके मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2, क्योंकि मैंने क्या किया, हम कैरी लेते हैं, जैसे हम नॉर्मली कैरी लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इस वाले नंबर से ये वाला नंबर एक ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वही चीज की, यहाँ पे 3 घंटे थे, इसमें से हमने क्या किया, 1 घंटा यहाँ पे ले लिया। अभी 1 घंटा जो होता है उसके अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, 60 ऐड करना पड़ा। ओके, और 60 प्लस ये जो 10 थे उसको 10 लिख दिया। मतलब ये कितना हो गया, इट इज इक्वल टू व्हाट, 70। और ये जो 3 था ये क्या बन गया, 2 बन गया, क्योंकि हमने पूरा 1 घंटा ले लिया। अभी अगर आप देखोगे तो अब 70 में से 40 तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 70 में से 40 अगर जाते हैं तो कितने बचते हैं, 30। कितना बचता है ये, 30। और ये कितना बचता है, 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब सिंपल आंसर है, क्या होगा, आर कितने होंगे, 0, और मिनट्स कितने होंगे, 30 मिनट्स होंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आर 30, 0 आर 30 मिनट्स। ओके, और इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ 30 मिनट्स, 0 आवर छोड़ दो। ओके, तो जब 3 घंटे 10 मिनट में से आप 2 घंटे 40 मिनट माइनस करते हो तो आपका आंसर कितना आता है, 30 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 5 hour 20 minutes - 2 hour 35 minutes। फिर से वही करना पड़ेगा, एक आर वाला कॉलम बनाएंगे, एक मिनट वाला कॉलम बनाएंगे। फिर यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 20। 5 hour 20 minutes होता है क्योंकि, और यहाँ पे क्या दिया है, माइनस आपको करना है 2 hour 35 minutes, राइट। ऐसे ऐसे करना है। अभी क्या करना पड़ेगा, फिर से 20 में से 35 तो हम माइनस नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि भाई मुझे 1 घंटा दे दे। तो जब वो 1 hour मिनट्स में जाता है तो वो क्या बन जाता है, 60 मिनट्स बन जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे हम लिखेंगे 60, हाँ, प्लस ये जो 20 है इसको ऐड कर दिया यहाँ पे, और ये 5 में से हमने 1 घंटा ले लिया तो यहाँ पे हो गए 4 hours। ओके, अभी आप करो, ये कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। तो आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो 80 - 35 मतलब कितना होता है, 80 - 35 मतलब होता है 45, और ये होगा हमारा 4 - 2 दैट इज 2। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है हमारा 2 hour 45 minutes। क्या होता है, इट इज इक्वल टू 2 hour 45 minutes। ओके, और आप यहाँ पे आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे,
2 आवर्स लिखना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे 45 मिनट्स। ओके, ऐसे होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 4 आवर 25 मिनट्स माइनस 1 आवर 55 मिनट्स। लिख दो, ये 4 है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आवर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे मिनट्स। फिर क्या बोला है 425, तो यहाँ पे लिख दिया 425 और यहाँ पे लिखेंगे 155। ओके, ऐसे आप लोगों को इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। फिर से हम 25 मिनट्स में से 55 मिनट्स तो नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को बोलेंगे कि 1 घंटा मुझे दे दे और तू 3 घंटे बन जा, तो वो 3 घंटे बन गया। और यहाँ पे कितना हो गया, 60 प्लस 25, कितना हो गया 60 प्लस 25। अभी 60 प्लस 25 कितना होता है, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 85, राइट। 85 माइनस 55 कर दो, अभी आपको सिंपल हो गया ना, 85 माइनस 55 तो आप कर सकते हो, कितना हो जाएगा 30, इट इज इक्वल टू 30 और ये हो गया 2। इसका मतलब क्या है, 2 आवर 30 मिनट्स, कितना है 2 आवर 30 मिनट्स। ओके, ये उसका आंसर होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन का क्या है कि 6 आवर 15 मिनट माइनस 2 आवर 45 मिनट। तो कर दो सब्सट्रैक्शन फिर से, यहाँ पे हम लिखेंगे आवर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे मिनट्स, राइट। ये कितना है 6, एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 6, यहाँ पे लिखेंगे 15, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 45, इस तरीके से। अभी 15 माइनस 45 तो हम नहीं कर सकते फिर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे 1 घंटा लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे, ये 6 आवर का बन जाएगा 5 आवर्स और यहाँ पे कितना होगा 60 प्लस 15 मिनट्स विच इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 75 मिनट्स। तो ये कितना बन गया 75 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 30 और ये कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 आवर 30 मिनट्स। कितना होगा 3 आवर्स 30 मिनट्स। एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, इसका आंसर। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब आपको कुछ तो ऐसे बड़ा सारा सेंटेंस दिया है और फिर आपको उससे इक्वेशंस बना के उसको सॉल्व करना है। अ गवर्नमेंट ऑफिस ओपन्स एट 7 in the morning and closes 3 in the afternoon. How long is this office open? तो एक गवर्नमेंट का ऑफिस है, मतलब तो वो कितने बजे चालू होता है, 7 बजे चालू होता है और बंद कब होता है, दोपहर में 3 बजे बंद हो जाता है। तो वो पूछ रहे हैं कि वो कितने घंटे तक चालू रहता है, वो आप लोगों को दिखाना है। तो आप क्या करोगे, देखो आप है ना सिंपली इसको सॉल्व उंगलियों से भी कर सकते हो। देखो 7 बजे चालू होता है तो 7 से 8 मतलब 1 घंटा, 8 से 9 मतलब दूसरा, 9 से 10 मतलब तीसरा घंटा, 10 से 11 मतलब चौथा घंटा, फिर 11 से 12 मतलब 5 आवर्स हो गए, फिर 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे हो गए, मतलब कितने हो गए 8 आवर्स हो गए। पर हम ऐसे तो वहां पे आंसर नहीं लिख सकते, तो इसका आंसर थोड़ा सा देखो कैसे लिखते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अभी ओपन्स एट 7, देखो opens at 7 AM, मतलब 7 AM बोल सकते हैं हम लोग, है ना। सुबह सुबह है तो सुबह के टाइम को हम क्या बोलते हैं, AM बोलते हैं। AM PM क्या होता है ये मैंने सिखाया है पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार देखो, ठीक है। और क्लोजेस एट 3 PM, देखो क्या है ना, बहुत सारी चीजें आप खुद इजीली उंगलियों से कैलकुलेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट ऐसे यहाँ पे नहीं लिख सकते, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 PM अगर है, 3 PM मतलब क्या होता है, दोपहर के 3, तो दोपहर के 3 हम क्या लिख सकते हैं, हम उसको 24 आवर क्लॉक में लिख सकते हैं, राइट। हमने पढ़ा है 24 आवर क्लॉक कैसे होता है, तो 24 आवर क्लॉक में अगर आपको 3 PM लिखना है तो देखो 12 बजे के बाद में 1 बजता अगर है तो हम 1 को कैसे लिखते हैं, 13 लिखते हैं, 2 को हम 14 लिखते हैं, 3 को हम कितना लिखेंगे, 15 लिखेंगे, राइट। 3 को कितना लिख देंगे, 15 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा 15.00 और ये 7 AM मतलब कितना हो जाएगा 7.00,
इस तरीके से। अभी आप लोगों को क्या करना है, कितने टाइम तक वो चालू रहता है, मतलब जब वो बंद हुआ माइनस जब वो चालू हुआ, ये दोनों चीजों का आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो कर दो। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आवर्स, यहाँ पे लिखोगे मिनट्स। आवर्स कितने हैं 15, मिनट्स कितने हैं 00, यहाँ पे कितना है 7.00। ये क्या है, देखो यहाँ पे ये चीज क्या है, क्लोजेस एट एंड ओपन एट, मतलब ऑफिस का जो टाइमिंग है वो बंद कब होता है माइनस वो चालू कब होता है, ये चीज। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 00, 00 माइनस 00 इज 00, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना होगा 8, मतलब 8 घंटे 0 मिनट। इट इज इक्वल टू व्हाट, 8 आवर्स 0 मिनट, राइट, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड में हमें एक चीज लिखनी होती है। अब यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ देयरफॉर, क्या लिखना पड़ेगा, द ऑफिस ओपन्स फॉर 8 आवर्स। क्या लिखेंगे, द ऑफिस, एक सेकेंड, द ऑफिस रिमेन्स ओपन फॉर 8 आवर्स। कितना, 8 घंटे के लिए वो ऑफिस खुला रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ मूवी स्टार्ट्स एट 45 मिनट्स पास्ट 3 इन द आफ्टरनून एंड फिनिशेस 2.5 आवर लेटर, एट व्हाट टाइम डज द मूवी एंड। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि एक मूवी है जो 45 मिनट्स पास्ट 3, मतलब 3:45 मिनट्स को वो मूवी स्टार्ट होती है, फिर वो मूवी कितना देर रहती है 2 आवर एंड 30 मिनट्स। ओके, 2.5 आवर मतलब कितना, 2 आवर्स 30 मिनट्स तक वो मूवी चलती है। तो वो उन्होंने पूछा है कि वो मूवी कितने बजे खत्म होगी, वो आप लोगों को लिखना है। तो देखो आप कैसे करोगे, मूवी स्टार्ट्स एट कितना है 3:45 दिया है उन्होंने, मतलब 3:45 PM, राइट। इस टाइम पे मूवी चालू होती है, 3:45 मिनट्स पे वो मूवी चालू हो रही है। ओके, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर नहीं करना है तो अब डायरेक्टली मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सॉल्व हो सकता है। ओके, एंड मूवी एंड्स एट, मूवी ड्यूरेशन मतलब क्या, कितने टाइम तक वो मूवी चालू है, तो इट इज 2.5 आवर, मतलब कितना 2 आवर 30 मिनट्स, कितना है ये 2 आवर 30 मिनट्स है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल एडिशन कर लेंगे। क्या होगा, कितने देर तक कब वो खत्म होगी ऐसा उन्होंने पूछा है, तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो लिख दो यहाँ पे लिखेंगे आवर्स, यहाँ पे लिखेंगे मिनट्स, कितना है आर 3:45 और ये कितना है 2:30। ओके, तो यहाँ पे एडिशन अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 और ये होगा 5, राइट, 5:75। अभी हमें पता है 75 अगर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको आवर्स एंड मिनट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिख दो 75 मिनट is equal to 75 minus 60 which is equal to 15, है ना, it is equal to 15, so it is equal to 1 hour 15 minutes, ऐसे होगा ये। तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आप अगर लिखोगे तो ये होगा कि 15 और ये होगा 5 plus 1 which is equal to 6 hour 15 minutes, इस तरीके से होगा 6 hour 15 minutes। तो वो मूवी कितने बजे खत्म होती है, 6:15 पे वो मूवी खत्म हो जाती है। ओके, तो ये आपको लिखना है यहाँ पे, मतलब 3:45 को वो मूवी चालू हुई थी, फिर 2.5 घंटा जब वो चली तो उसके बाद में क्या टाइम हो गया, उसके बाद टाइम हो गया 2 hour 15 मिनट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर मूवी ends at 6:15
PM, मतलब शाम के 6:15 बजे वो मूवी खत्म हुई, ऐसे उसका मतलब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। सखाराम वॉज फ्लोइंग अ फील्ड फ्रॉम 8 in the morning, at 12:30 in the afternoon he stopped and started for home। मतलब सखाराम करके एक आदमी है, उसने क्या किया, अपना खेत जो था उसकी वो खुदाई कर रहा था। कितने बजे उसने चालू किया, सुबह 8 बजे उसने चालू किया और दोपहर के 12:30 बजे तक उसने वो काम किया। ओके, फिर उसके बाद में वो अपने घर निकल गया। क्या बोला है, he reached home at 1:30, और फिर वो घर पे कितने बजे पहुंचा, 1:30 पे वो अपने घर पे पहुंच गया। How long was he plugging the field? How long did it take to reach home from the field? मतलब वो क्या बोल रहा है कि उसको वो जो खेत है उसकी खुदाई करने के लिए कितना टाइम लगा, और फिर उसने वो उसको घर पे जाने के लिए भी कितना टाइम लगा, ये दोनों चीजें उन्होंने पूछी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, प्लगिंग स्टार्ट एट, देखो यहां पे ऐसा लिख देंगे, प्लगिंग स्टार्ट एट कितना, 8 in the morning। क्या बोला है, 8 in the morning। 8 in the morning मतलब कितना होता है, 8 AM। तो यहां पे लिख देंगे क्या, 8 AM। और इसी को हम अगर 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8.00 ऐसे। अभी एंड एंड्स एट 12:30 PM। तो यहाँ पे लिख देंगे हम फिर से, प्लगिंग एंड्स एट, देखो क्या दिया है, 12:30 इन द आफ्टरनून, मतलब दोपहर के 12:30 बजे। अभी हमें पता है कि 12 बजने के बाद क्या हो जाता है, हो जाता है PM, 12:30 PM। इस तरीके से होगा। अभी आप लोगों को अगर इसको भी 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, इसको हम लिखेंगे 12.30। क्यों, क्योंकि देखो एक जो होता है जब दोपहर का 1 बजता है तो वो कितना होता है, 13 होता है। बट यहाँ पे कितने बजे, 12:30। तो ये ऐसे के ऐसे लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, टोटल प्लगिंग टाइम। ओके, यहाँ पे लिख देंगे टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्लगिंग, खुदाई करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आवर्स। देखो एक बॉक्स बनाना है मस्त ऐसे अच्छे से प्रॉपर वाला, यहाँ पे लिखना है आवर्स। क्या लिखना है, आवर्स। यहाँ पे एक लाइन बनाओ, लिखो मिनट्स, राइट, ऐसे लिखो मस्त मस्त। फिर ये कितना हो जाएगा, 12:30, क्योंकि एंड उसने कब किया, 12:30 को एंड किया, माइनस उसने स्टार्ट कब किया था, 8 बजे स्टार्ट किया था। तो ये कितना हो जाएगा इसका आंसर, 30, और ये होगा 4। मतलब कितना टाइम उसने खुदाई की, 4 घंटे 30 मिनट तक उसने खुदाई की उस खेत की। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, therefore he was plugging the field। क्या लिखेंगे, he was plugging the field for 4 hours 30 minutes। मतलब उसने क्या किया, 4.5 घंटे तक अपने खेत की खुदाई कर रहा था। अभी उन्होंने दूसरी चीज क्या बोली है कि वो उस खेत से, उसके खेत से कितने बजे निकला, दोपहर के 12:30 बजे अपने खेत से निकल गया, और घर पे कब पहुंचा, 1:30 पे पहुंचा। तो हमें क्या करना है, कितना टाइम लगा उसको घर पे पहुंचने के लिए, वो चीज कैलकुलेट करनी है। तो कर लेंगे, क्या है देखो, यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टेड फॉर होम एट कितना, 12:30 PM। मतलब ही कितना, 12:30, 24 आवर क्लॉक में। अभी ये हमने क्या समझा कि 12:30 बजे उसने अपना चलना चालू किया है। ओके, 12:30 PM विच इज इक्वल टू 12:30 ऐसे। अभी उसने घर पे कब पहुंचा, रीच्ड होम एट 1:30। देखो reached home
कितने बजे पहुंचा है? 1:30 PM को अपने घर पे पहुंचा है। मतलब अगर आप लोगों को इसको 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है तो 1 बजे मतलब कितना होता है? 13 होता है। तो हम कितना लिखेंगे? 13:30, क्योंकि मिनट तो हम वैसे के वैसे लिखते हैं, तो 13:30 हो गया। अभी आपको क्या पूछा है? कितना टाइम लगा है? तो हम क्या करेंगे? फिर से आर मिनट वाला करेंगे, आर और यहाँ पे लिखेंगे मिनट, यहाँ पे लिखेंगे 13 और यहाँ पे लिख देंगे 30, राइट? 13:30 लिख दिया। यहाँ पे क्या करेंगे? -12 - 30, ओके। ये तो 30 - 30 0 और ये हो गया 1, 1.00 मतलब 1 आवर उसको लगा है। क्या हुआ है? 1 आवर, राइट? ये कितना होगा हमारा? 1 आवर होगा। अभी हम क्या करेंगे? Therefore he took 1 hour to reach home, ऐसा हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? लिखेंगे स्टेटमेंट Therefore he took 1 hour to reach home। घर पे जाने के लिए उसको कितना घंटे लग गए? 1 घंटा लग गया, ओके। ऐसे इसका आंसर आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। रामभाऊ स्टार्टेड द वाटर पंप एट 10:30 at night and put it off on the same of the same night at 11:45। मतलब रामभाऊ करके एक आदमी है, उन्होंने क्या किया है कि जो वाटर पंप होता है ना, जो मोटर बोलते हैं हम, पानी का जो मोटर होता है, उसको उन्होंने क्या किया? 10:30 at night मतलब रात में 10:30 बजे, 10:30 पे उन्होंने उसको चालू किया। और फिर उसी दिन उन्होंने क्या किया? 11:45 मतलब 11:45 मतलब क्या होता है? 12 बजने को 15 मिनट जब बाकी थे। तो 12 बजने को 15 मिनट कब बाकी रहेंगे? जब 11:45 हो जाएंगे। तो 11:45 पे उन्होंने क्या कर दिया? उसको बंद कर दिया। तो हाउ लॉन्ग वॉज द वाटर पंप ऑन? अभी उन्होंने पूछा है कि वो जो पंप था, जो पानी का जो मोटर था, वो कितने टाइम तक चालू था, तो वो आपको लिखना है। तो ठीक है, लिख दो। पहले तो क्या करेंगे? स्टार्टेड एट लिखेंगे, स्टार्टेड एट, कब स्टार्ट किया? 10:30 एट नाइट, 10:30 यहाँ पे कब है? एट नाइट मतलब PM है, ओके। फिर सेकेंड चीज कब हुआ? स्टॉप्ड एट, स्टॉप्ड एट कब स्टॉप किया? 11:45, 11:45 मतलब होता है 11 बज के कितना? 45 मिनट। तो 11:45 को उन्होंने बंद कर दिया, ओके। 11:45 PM। देखो अभी ये क्या है? ऊपर वाला भी PM में है, नीचे वाला भी PM में है। तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब आपको 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे हमने क्यों किया था? ये सारी जो चीजें है ना, ये देखो, ये AM में था, ये PM में था, तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा? ये सारे कन्वर्जन्स करने पड़े। लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ पे ये सारी चीजें कर सकते हो। तो कैसे होगा? तो देखो 11:30 PM माइनस 11:45 PM माइनस आपको क्या करना पड़ेगा? 10:30 PM को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? आवर्स, यहाँ पे लिखेंगे मिनट्स, ओके। तो यहाँ पे कितना होगा? ये 11 और यहाँ पे होगा ये 45, राइट? 11 और ये हो जाएगा कितना? 45 माइनस क्या होगा? ये 10:30, 10:30 अब में माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आप इसका सब्सट्रैक्शन करते हो, देखो 45 में से 30 जा सकते हैं, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 1। तो कितने देर तक वो मोटर चालू रही? 1 घंटा 15 मिनट तक। देखो आर में कितना है? 1 और मिनट में कितना है? 15। तो मोटर रिमेन द मोटर वॉज ऑन फॉर, देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? फिर इसके लिए लिखना पड़ेगा देयरफॉर द मोटर was on for 1 hour, कितना है ये? 15 मिनट्स। कितने देर तक वो मोटर चल रही थी? 1 घंटा 15 मिनट तक वो मोटर चल रही थी, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, गीता taught in the classroom for 2 hours 25 minutes in the morning and 1 hour 45 minutes in the afternoon. How long was she teaching in all? मतलब गीता नाम की एक लड़की है, उसने क्या किया, सुबह 2 घंटे 45 मिनट्स तक उसने पढ़ाया, फिर उसी ने क्या किया दोपहर में और 1 घंटा 45 मिनट्स तक पढ़ाया। ओके, तो आप लोगों को पूछा है कि कितने टाइम तक उसने पढ़ाया, वो लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुबह उसने कितने घंटे पढ़ाया था, 2 घंटे 25 मिनट्स, तो लिख दो मॉर्निंग इज इक्वल टू कितना होगा, 2 hours 25 मिनट्स, ऐसे होगा। ओके, फिर आफ्टरनून में देखो आप है ना, इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, यहाँ पे देखो ये जो चीजें मैंने ऊपर लिखी है, स्टार्टेड एट, स्टॉप्ड एट, तो ये चीजें ना आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हो, ऐसा स्टॉप्ड एट यहाँ पे या फिर ऐसे लिख सकते हो स्टार्टेड एट। मतलब ऊपर अगर आपको नहीं लिखना है तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, बट इट इज जस्ट राइटिंग वाला थिंग, आप कैसे भी लिख सकते हो कोई भी चीज। तो यहाँ पे क्या हो गया, आफ्टरनून में उसने कितने देर पढ़ाया, 1 hour 45 मिनट्स, इतने टाइम तक पढ़ाया। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, कितना टाइम टोटल उसने पढ़ाया ये लिखना है। तो टोटल टाइम क्या करना पड़ेगा, हमें एडिशन करना पड़ेगा। टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे आवर्स, यहाँ पे लिख देंगे मिनट्स, राइट। फिर क्या करना पड़ेगा, आवर्स एंड मिनट्स अगर है तो ये कितना होगा, 225, ये कितना होगा 225 और ये होगा 145। ओके, फिर इन दोनों का एडिशन करो, ये कितना हो जाएगा, 5 + 5 0, ये हो जाएगा 60, और ये देखो कितना है, ये हो गया हमारा 3। अभी देखो ये क्या है, 3 hours 60 minutes, कितना आ रहा है, 3 hours 60 minutes आ रहा है। लेकिन हमें एक चीज पता है कि 60 मिनट मतलब कितना होता है, 60 मिनट मतलब होता है एग्जैक्टली कितना, नहीं 1 मिनट है, सॉरी ये 70 है, 70 सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, 3 hours 70 minutes है। अभी हमें पता है कि 70 मिनट्स अगर है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से उसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिख दो 70 मिनट्स इज इक्वल टू 70 माइनस 60, मतलब कितना 10 इज इक्वल टू 1 hour 10 मिनट्स, ऐसे होगा। ये कितना होगा, 1 hour 10 मिनट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर से यहाँ पे कर देंगे 3 + 1 और यहाँ पे लिख देंगे 10। इसका मतलब क्या है, 4 hour 10 मिनट, कितना है 4 hour 10 मिनट। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ना इधर लिख देती हूँ 4 and 10। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देयरफॉर हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे देयरफॉर शी टॉट, या फिर गीता लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देयरफॉर गीता ही नाम है ना उसका, गीता टॉट फॉर कितना, 4 hour 10 मिनट्स, कितने घंटे पढ़ाया उसने पूरे दिन में, 4 hour 10 मिनट्स, टॉट फॉर 4 hours 10 मिनट्स। ओके, इतनी देर तक उसने पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ अ बैंक इज ओपन फॉर बिजनेस फ्रॉम 10 in the morning to 4:30 in the evening, हाउ लॉन्ग इट इज ओपन। सेम ही चीज है, देखो हमने इसके पहले एक क्वेश्चन करा था, सुबह 7 बजे चालू होता है, दोपहर में 3 बजे बंद होता है, सेम चीज है वैसे ही। देखो यहाँ पे क्या दिया है, बैंक है जो सुबह 10 बजे चालू होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, opens at 10 AM, राइट। 10 AM को वो सुबह खुलता है, 10 in the morning, मतलब इतना, ये इसको अगर हम 24 hour क्लॉक में लिखे तो ये कितना हो जाएगा, 10.00 एंड क्लोजेस एट 4:30 in the evening, मतलब क्लोजेस एट 4:30 PM, क्योंकि इवनिंग मतलब दोपहर के 12 बजे से बाद में, तो अगर 12 बजे के बाद में है तो मतलब कितना हो जाएगा, PM हो जाएगा।
तो यहाँ पे लिख दिया 4.30। अभी देखो ये वाली चीज AM में है और ये वाली चीज PM में है, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 24 आवर क्लॉक में हमें लिखना है। तो 4 आवर 30 मिनट्स अगर है तो कैसे लिखेंगे, देखो 1 बजे अगर है तो उसको हम लिखते हैं 13, 2 को हम लिखते हैं 14, 3 को हम लिखते हैं 15 एंड 4 को हम लिखते हैं 16। तो ये कितना हो जाएगा 16.30। ओके, अभी हमें क्या करना है, सिंपली सब्सट्रैक्शन करना है। क्या करेंगे फिर, यहाँ पे हम लिखेंगे आवर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे मिनट्स। ओके, और कितने देर तक चल रही है, देखो 30 मिनट, ये 16 मतलब 16 आवर 30 मिनट्स माइनस यहाँ पे कितना करेंगे 10 एंड यहाँ पे लिख देंगे 00। तो ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया, एक सेकेंड ना, हाँ सॉरी, तो यहाँ पे ये हो गया 6, तो ये कितना हो गया 6.30। मतलब बैंक टोटल कितने देर तक चली, 6 घंटे 30 मिनट तक वो बैंक चालू थी। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाउ लॉन्ग इट इज ओपन, देयरफॉर हम लिख देंगे इट इज ओपन फॉर कितना 6 आवर्स कितने मिनट्स 30 मिनट्स। इट इज ओपन फॉर 6 आवर्स 30 मिनट्स, ऐसे इसको लिखा जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ अ शॉप opens at 9:30 AM to 10 PM how long it is on। मतलब अभी ना उन्होंने बोला है कि एक दुकान है जो सुबह कितने बजे खुलती है, 9:30 को खुलती है और बंद कब होती है, रात के सीधा 10 बजे। तो लिख देना है, क्या करेंगे हम, कितने टाइम तक उन्होंने ओपन, कितनी टाइम तक उनकी दुकान ओपन रहती है उससे उन्होंने पूछा है। तो opens at 9:30 AM which is equal to what, 9:30 and closes at PM। मतलब अगर PM है तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 24 आवर क्लॉक में ये करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे कर सकते हैं, अभी 12 बजे अगर है, देखो है ना, एक और सिंपल ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है ना कोई भी चीज को, तो क्या करना है, 12 प्लस वो जो नंबर दिया है वो कर देना है। मतलब ये देखो 10 PM अगर है तो आपको अगर इसको 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 10 प्लस 12 उसके साथ 12 को ऐड कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा 22। मतलब जब रात के 10 बजते हैं तो उसे अगर आपको 24 आवर क्लॉक में लिखना है तो आप कैसे लिखते हो, 22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर ये 22.00, राइट, ऐसे होगा। अभी हमें क्या करना है, सिंपली सब्सट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, आवर्स, यहाँ पे लिखेंगे मिनट्स। ओके, और ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे लिख देते हैं 30, सॉरी 00, यहाँ पे लिख देते हैं 22, यहाँ पे लिखेंगे 30, यहाँ पे लिखेंगे 9। क्यों, 30 मिनट मतलब 9:30। तो ये जो है इसको ऐसे, तो अभी जब ये 00 है तो 00 में से आप 30 तो माइनस नहीं कर सकते हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 घंटा बोरो करना पड़ेगा। और ये कितने हो जाएंगे 21 आवर्स, 22 की जगह पे कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, देखो ये कितना होगा 60 प्लस 00 मतलब कितना 60, राइट, ऐसे होगा। अभी 60 माइनस 30 कितना होता है 30 होता है। ये सारी चीजें हमने सब्सट्रैक्शन में सीखी है। तो 60 माइनस 30 कितना हो जाता है 30, और 21 माइनस 9 मतलब कितना हो जाएगा ये 9 9 18, फिर उसके बाद में 19 20 21 मतलब 10 11 12, तो ये कितना हो जाएगा 12। मतलब वो दुकान कितने घंटे चालू रहती है, 12.5 घंटे चालू रहती है, 12 आवर 30 मिनट्स। तो द शॉप रिमेन्स ओपन फॉर, देयरफॉर क्या लिखेंगे, शॉप इज ओपन फॉर कितना 12 आवर 30 मिनट्स।
12 घंटे 30 मिनट तक वो दुकान चालू रहती है। ऐसा उन्होंने मतलब ऐसा हमें इससे समझ आया। फिर लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द महाराष्ट्र एक्सप्रेस लीविंग फ्रॉम कोल्हापुर एट 15:30। देखो महाराष्ट्र एक्सप्रेस करके एक ट्रेन है जो कहां से, कोल्हापुर से निकलती है। कितने बजे निकलती है? 15:30, मतलब 3:30 पे। अगर आप इसको ऐसा लिखोगे तो 15:30 को वो निकलती है। एंड अराइव्स एट गोंदिया द नेक्स्ट डे 20:15। देखो फिर वो वहां से निकल के गोंदिया की जगह, गोंदिया करके एक जगह, वहां पे कब पहुंचती है? दूसरे दिन रात के, मतलब दूसरे दिन कितने बजे पहुंचती है? 20:15 को पहुंचती है, मतलब रात के 8:15 बजे पहुंचती है, 8:15 को। ऐसे हाउ लॉन्ग द जर्नी फ्रॉम कोल्हापुर टू गोंदिया, तो उसको कितना टाइम लगा टोटल, वो आप लोगों को लिखना है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लीव्स कोल्हापुर, कितने बजे? 15:30, ओके। और रीच गोंदिया कब पहुंचती है? नेक्स्ट डे के, मतलब अगले दिन के 20:15 को। कब पहुंचती है? अगले डे के 20:15 को, ऐसे वो पहुंचती है। अभी आप लोगों को क्या पूछा है? टोटल टाइमिंग पूछा है। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर हम इजीली समझेंगे। टोटल टाइमिंग इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो निकलती कब है? 15:30 को, ओके। और इसी को हम कितना लिख सकते हैं? इट इज इक्वल टू 3:30 PM एंड दिस इज इक्वल टू 8:15 PM। मतलब अभी मैं आपको ये क्यों लिख रही हूँ ना, ये आपको समझाती हूँ। तो दोपहर के 3:30 बजे वो निकली, और दूसरे दिन अगर रात के 8:15 बजे पहुंच रही है, तो मतलब क्या हुआ? दोपहर के उस दिन के 3:30 से लेके तो अगले दिन के 3:30 तक कितने हो गए? 24 आवर्स हो गए, राइट। तो ये चीज हमें समझनी है। मतलब क्या होगा? टोटल टाइमिंग इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये उन्होंने पूछा है। तो देखो फ्रॉम 15:30 ऑफ फर्स्ट डे, पहले दिन के 3:30 बजे से तो दूसरे दिन के 3:30 बजे तक कितना टाइम हो गया? इट इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो ये चीज हमें लिखनी है। देखो कैसे लिखेंगे फिर, फ्रॉम 15:30 ऑफ फर्स्ट डे टू 15:30 ऑफ second day, it is 24 hours। 24 hours। देखो फर्स्ट डे के 3:30 बजे से लेके तो दूसरे दिन के 3:30 बजे तक कितने हो जाते हैं? 24 आवर्स हो जाते हैं, ओके। और फिर आप लोगों को क्या करना है आगे का? तो सिंपल है, 8:15 में से 20:15 में से आप 15:30 माइनस कर दो। तो कैसे होगा ये? देखो रिमेनिंग टाइम कितना है? यहां पे लिखेंगे आवर्स, यहां पे लिखेंगे मिनट। तो कितने बजे होता है? 20:15, है ना। एक सेकेंड, यहां पे लिखना पड़ेगा 20। अरे यार, हाँ ये होगा 15 और ये कितना हो जाएगा? 15 और ये होगा 30, ऐसे कुछ, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो आप 15 में से 30 तो माइनस नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इससे कैरी करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 19 और ये हो जाएगा 60 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 75। अभी इसका मीनिंग कितना हुआ? 75 माइनस 30, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर होगा हमारा 45 और 19 माइनस 15 मतलब कितना हो जाएगा? 4। इट इज इक्वल टू 4। तो बचा हुआ टाइम मतलब दूसरे दिन के दोपहर के 3:30 बजे से रात के 8:15 बजे तक कितने घंटे हो जाते हैं? 4 आवर 45 मिनट्स। इट इज इक्वल टू व्हाट? 4 आवर 45 मिनट रिमेनिंग टाइम। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल टाइम। देखो हमें क्या लिखना है? टोटल टाइम
हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल टाइम इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, कितना टाइम लगा, पहले के 24 घंटे विच इज इक्वल टू 24 आवर्स प्लस टोटल टाइम इज इक्वल टू 24 आवर्स प्लस कितने घंटे, 4 आवर 45 मिनट, कितना होगा ये, प्लस 4 आवर्स 45 मिनट्स। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से इनका एडिशन करना पड़ेगा। तो देखो ये कितना होगा, 24 आवर्स यहाँ पे करते हैं, अरे यार आर, और यहाँ पे लिखेंगे मिनट। तो आवर्स के कॉलम में क्या करना है, देखो यहाँ पे लिख देंगे 24.00, 24 घंटे 0 मिनट, प्लस क्या होगा ये, प्लस होगा 445, और ये टोटल कितना बन जाता है 45 और ये 28। ओके, ये कितना आता है 28 एंड 45। मतलब हमें क्या लिखना है, टोटल जर्नी टाइम इज इक्वल टू 28 आवर्स 45 मिनट्स। टोटल कितना लग गया उसको, 28 घंटे लग गए और ऊपर से 45 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल जर्नी टाइम इज इक्वल टू 28 आवर्स 45 मिनट्स। ओके, ठीक है। अभी ये इसका आंसर फाइनल वाला है। अभी यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस सेट था इसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे और ये सारे के सारे 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं एकदम डिटेल में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ये जो पूरा प्रॉपर पीडीएफ है ये मैं आपको लिंक ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप वहां से भी ले सकते हो, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी मैं ये अपलोड कर देती हूँ, तो आप वहां से भी इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करके फिर से सारे आंसर्स लिख सकते हो। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।